शालोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो आज का उपदेश शुरू करने से पहले ये उपदेश दिल की जो कल्पनाएं लगातार बुरी होती हैं उसके बारे में है, और उन कल्पनाओं को पाक कैसे करें, यानी कि दिल को कैसे पाक करें उसके बारे में। दिल की लगातार बुरी कल्पनाएं और वो कल्पनाओं को यानी दिल को उन कल्पनाओं से कैसे पाक करें उसके बारे में। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, वो है पहला आदम जिसने बागे अदन में नाफरमानी की। तो अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छे समझ से आएगा आपको। और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, पूरी आदमजात पे यानी कि ज़मीन पर। इसलिए सब ने गुनाह किया, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की, यानी पहले आदम की बात हो रही, जो ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया, जिसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका गया। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, गरज जैसा कि एक कसूर के सबब वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था। पैदाइश शेबाब पहली आयत से, जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने, जितनी रूह कुछ के हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे, खुदा के बेटों ने उस वक्त भी, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह, यानी खुदा की रूह जो पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी, कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत, यानी मुज़ाहमत का मतलब है कठोर परिश्रम करना। मेरी रूह इंसान के साथ, यानी इंसान के साथ कठोर परिश्रम करना। मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत, कठोर परिश्रम करना ना करती रहेगी। और खुदा की रूह थी इसके बाद यीशु मसीह पर, और उनके साथ मिलकर उन्होंने कठोर परिश्रम किया। किनके लिए? गुनाहगार लोगों के लिए, जिनके दिल गुनाह आलूदा थे। क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र, ये याद रखने वाली बात है इस पूरे मुकाशफा में, तो भी उसकी उम्र 120, ये याद रखने वाली बात है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। और बाद में जब खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कादिम जमाने के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान के पैदा करने से मौलूल हुआ और दिल में गम किया। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। अब इससे आगे
यीशु मसीह ने खुदा में और खुदा ने यीशु मसीह ने उस बदन के वसीले क्या किया जो आदम की नाफरमानी से सब ज़मीन पर फैला। तो यीशु मसीह के बदन के वसीले से तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली। लेकिन पैदाइश में खुदा ने क्या बोला कि इसके बाद मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत कठोर परिश्रम नहीं करेगी। लेकिन मसीह यीशु जिसको खुदा बाप ने प्यारा बेटा का उसके साथ मिलकर तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। अब हम एक दूसरे से कहते हैं आप सबों की सलामती हो। सलामती का मतलब तुम्हारी शांति हो, पीस इन टू यू, शलोम। तो हमारी ही सलामती के यानी हमारी शांति के लिए उस पर सियासत हुई। तो शांति का सीधा सीधा कनेक्ट है सियासत के साथ। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अब सियासत का कनेक्ट है सलामती के साथ, सलामती का कनेक्ट है सियासत के साथ। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। यीशु मसीह पर सियासत हुई तो हमारी सलामती के लिए, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। तो उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी, यानी यीशु मसीह पर। इस नापाक दिल की वजह से मूसा की शरीयत दी गई। इसी नापाक दिल की वजह से, इसी बुरी जो तसव्वुर और ख्याल हैं दिल के, इसी बुरी दिल के जो ख्याल हैं उसकी वजह से शरीयत दी गई। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही उसके मुंह पर आता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। आदम से लेकर मूसा तक गुनाह और मौत ने बादशाहत की, और मूसा से लेकर मसीह यीशु के लहू बहाने का जो बीच का वक्त है, सलीब और मूसा और आदम और मूसा, आदम से लेकर मूसा तक गुनाह और मौत ने बादशाहत की। मूसा से लेकर यीशु मसीह के सलीब दिए जाने का जो बीच का वक्त है, किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह के मतहत कर दिया। गुनाह, मौत और शरीयत, गुनाह, मौत और शरीयत, इन तीनों ने बादशाहत की। गुनाह और मौत का वक्त है आदम से लेकर मूसा तक, यानी मूसा के शरीयत के दिए जाने के बाद, और यूहन्ना बपतिस्मा तक। सारा जो भी है, सारी आदम जात वो शरीयत के अधीन, यानी गुनाह, मौत और शरीयत के अधीन कर दी गई। और शरीयत जो ख़त्म होती है, जो अंडर लॉ जो ख़त्म हुआ, वो यीशु मसीह के सलीब दिए जाने के बाद जो है वो ग्रेस का वक्त शुरू होता है। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। और शरीयत रही यूहन्ना बपतिस्मा
देने वाले तक शरीयत का समा रहा। उसके बाद खुशखबरी, बादशाहत की खुशखबरी। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वो आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, यानी मूसा से लेकर, मूसा के शरीयत दिए जाने तक से लेकर मसीह यीशु के सलीब दिए जाने के बीच का वक्त तुमसे कहा गया था। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। तो अगर आज भी कुछ लोग 10 हुक्मों की धार्मिकता में चल रहे हैं, मूसा की शरीयत के अधीन चल रहे हैं, तो वो उस वक्त के लोग हैं जहां से शरीयत दी गई और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, यानी यीशु मसीह की सलीबी मौत के बीच का वक्त जो है वो उस वक्त के लोग हैं, वो उस वक्त में जी रहे हैं, ये मूसा की शरीयत के अधीन जी रहे हैं। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी। अब हवा की अमलदारी है जो, ये फरिश्तों की बात हो रही है, क्योंकि शरीयत जो थी वो फरिश्तों के वसीले से दी गई, क्योंकि नाफरमानी के बाद जो था वो सारा जहान वो फरिश्तों के ताबी कर दिया गया था। इसीलिए फरिश्तों के वसीले खुशखबरी सुनाई गई, फरिश्तों के वसीले शरीयत दी गई। तो हवा की अमलदारी यानी फरिश्ते के हाकिम, यानी उस रूह की पैरवाई करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। हवा की अमलदारी से रूहुल कुद्स का मतलब फरिश्ते। फरिश्ते वो अपने फरिश्तों को हवाएं, जहां हवाएं आई वहां फरिश्तों का जिक्र हो रहा है। वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है, यानी आग के शोले खादिमों को ईद पेंतिकुस्त का दिन, रूहुल कुद्स का वक्त। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, यानी आदम, पहला आदम जिस्मानी था, जी उठने से पहले सब जिस्मानी थे, सिर्फ एक यीशु मसीह को छोड़कर, क्योंकि ना वो इंसानी इरादे से पैदा हुए, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना खून से, वो खुदा की मर्जी से पैदा हुए, खुदा की रूह से पैदा हुए। सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर उस आदम की नाफरमानी से लेकर सारे जो ज़मीन पर आदमजात थी, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे। तो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। लेकिन यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद हम शरीयत के अधीन नहीं हैं, बल्कि फजल और सच्चाई के अधीन हैं, क्योंकि फजल और सच्चाई में से यीशु की मार्फत पहुंची। और शरीयत, मूसा की शरीयत 10 अहकाम, 10 हुक्म रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुए, ईमान वालों के लिए मुकर्रर नहीं हुए, क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, 10 अहकाम इज़राइल की, याकूब की, इज़राइल की 12 गोत्रों के लिए, 12 बेटों के लिए, 12 नस्लों के लिए। ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर। ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर,
ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो शरीयत के अधीन की जाती थी, जो हर साल बिल नांगा गुजरानी जाती हैं, हर साल बिल नांगा, बस आने वाले को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना क्यों मौकूफ ना हो जाता। इसलिए कि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारी बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल यानी पत्थर का दिल, सख्त दिल को निकाल डालूंगा। और सख्त दिल कौन सा है? जिसके दिल पर मूसा के 10 अहकाम लिखे हुए हैं। मूसा के 10 अहकाम जिस दिल पर लिखे हुए हैं, उस दिल की जो तदबीरें हैं, ख्वाहिशें हैं, कल्पना हैं, वो बुरी हैं। इसीलिए उसके दिल पर 10 हुक्म अहकाम लिखे हुए हैं। और गोश्तिन दिल तुमको इनायत करूँगा और मैं अपनी रूह तुम्हारी बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवाई कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। कोड़ों के जख्म से बदी दूर होती है और मार खाने से दिल साफ होता है। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बां करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपनी ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबार ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यस्सू के खून के सबब उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा कायम है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। अगर आपकी अक्ल और दिल के इरादे पाक हैं तो आपके सामने जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो सब पाक हैं। लेकिन अगर आपका दिल
और अकल दोनों गुनाह आलूदा है, तो सामने दिखाई देने वाली चीज़ें भी नापाक ही दिखाई देंगी। जिनकी बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो ना करें जो हक से गुमराह होते हैं। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकमीनान 120 शख्सों की जमात थी। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि 120 अंक को याद रखना है, क्योंकि पैदाइश से बाप में खुदा ने मज़ाहमत लिखा है कि मेरी रूह सदा मुज़ाहमत ना करती रहेगी। पैदाइश 6 में तो भी उसकी उम्र 120 साल होगी। अब ईद पेंतिकुस्त का दिन 120 की जमात, अब खुदा की रूहुल कुछ मज़ाहमत करने आया है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। किसकी वजह से? क्योंकि वो सारी मुशक्क़तें कौन उठा के ले गया? यीशु मसीह उठा के ले गया, जिसकी वजह से खुदा की रूह इंसान के साथ मुज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। वो नापाक दिल, जिस दिल की तब्दीलें, ख्वाहिशें, जिस दिल के ख्याल और तसव्वुर बुरे थे, क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो दिल में आता है। तो अगर दिल ही पाक साफी नहीं तो रूहुल कुद्स दिल में कैसे आएगी? खुदा की मोहब्बत हमारे रूहुल कुद्स के वसीले दिलों में डाली गई है। खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले हमारे दिलों में डाली गई है। तो रूहुल कुद्स ही है जो नया दिल है, और जिस दिल में रूहुल कुद्स है वो ही गोश्त दिल है। जिस दिल में रूहुल कुद्स नहीं, वो दिल सख्त और पत्थर का और संगीन दिल है। और उस दिल की जो तदबीरें, ख्याल हैं, तसव्वुर हैं, वो बुरे हैं। और उन दिनों पतरस भाइयों में जो तकमीनान 120 शख्सों की जमात थी, ये निशान है, क्योंकि यहूदी निशान चाहते हैं। और 120 निशान दिया गया यहूदियों के लिए, क्योंकि यहूदी निशान चाहते हैं, यूनानी हिकमत चाहते हैं। कि पैदाइश 6 बाब में खुदा ने कहा है कि मेरी जो रूह है, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत, कठोर परिश्रम करना ना करती रहेगी। लेकिन जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वहां 120 की जमात, ये यहूदियों के लिए निशान ठहराया खुदा ने, क्योंकि यहूदी निशान चाहते हैं। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकमीनान 120 शख्स की जमात थी। अब खुदा का रूह इंसान के साथ मजाहमत करने आया है। किसके वसीले? यीशु मसीह के वसीले। किसके वसीले? यीशु मसीह के पाक लहू के वसीले। लहू बहाया ही इसीलिए गया है। यीशु मसीह का लहू जो हाबिल की निस्बत अच्छी बातें कहता है। तो जिस इंसान के अंदर खुदा की रूह, यानी जिस इंसान के साथ खुदा की रूह मजाहमत करती है, वो खुदा की रूह जो है वो यीशु मसीह के पाक लहू को देखती है। खुदा की रूह पाक लहू को देखती है, क्योंकि जमीन पर खुदा का लहू और फिर उस निशान जो लानत का निशान था, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, फिर उस पर लहू बहाया गया।
उस जमीन किसके सबब से लानती हुई? आदम के सबब से। तो जमीन पर लहू बहाया गया, तू अपने मुंह के पसीने की पैदावार खाएगा। तो अब इस जमीन पर, जिस जमीन पर हम चल फिर रहे हैं, ये जमीन उसके लहू से पाक है। अब जो इससे पैदावार हो रही है वो पाक है। लानत का निशान है, वो पाक है। तो जिसके अंदर खुदा की रूह जिसके साथ मुजाहमत कर रही है, वो किसी इंसान को स्पेसिफिक उसके करैक्टर से, उसकी क्या पहचान है, उससे नहीं देखती। खुदा की रूह जिसके साथ खुदा की रूह मुजाहमत करती है, खुदा की रूह देखती है अपने बेटे के लहू को, उसकी वजह से उस इंसान को, क्योंकि खून पाक है वो इंसान भी पाक है, क्योंकि हर गुनाह आलूदा बशर उसके खून का खरीदा हुआ है। हर कौम, हर जुबान उसके लहू से खरीदी हुई। सिर्फ हमें ईमान लाना है किसके नाम पर? बेटे के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, कि यीशु मसीह खुदा का कदूस है और खुदा ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया और वो जिंदा है। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकमीनान 120 शख्सों की जुमात थी, ये यहूदियों का निशान जाहिर किया खुदावंद खुदा ने। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और जब शरीयत आई, ये शरीयत का ही वक्त है, और वो शरीयत जो थी वो जिस्मानी अहकाम थे, अब ये रूहानी अहकाम उतरा है। घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहल कुद्स से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच, जो बुत परस्ती के बराबर है। लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। नाफरमानी के फर्जंद कौन है? इज़राइल, जिसको मूसा की मार्फत वो शरीयत फरिश्तों के वसीले दी गई। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहाँ ना यूनानी जो हिकमत चाहते हैं, ना यहूदी जो निशान चाहते हैं, चिन्ह चमत्कार जो चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, ना खतना, ना नमकतूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। ना यहूदी, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आज़ाद, ना औरत, ना मर्द, हम सब मसीह में एक हैं, और मसीह हम सब में एक है। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है
कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, मैं अपनी रूह में से हर बशर में डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। नबूवत, विश्वास की बातें, विश्वास का पैगाम, कलाम। और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। मरियम ने क्या फरिश्ते से कहा? देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, तेरे कहने के मुताबिक मेरे लिए हो। और ये होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। पर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। मसीह खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं मगर गुनाह आलूदा और बेईमान जो दिल ईमान नहीं लाता, क्योंकि शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, यहूदियों को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, जो ईमान नहीं लाता उसको ईमान से कुछ वास्ता नहीं। बेईमान जो ईमान नहीं लाता यीशु मसीह के नाम पर, बेटे के नाम पर, बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं मूसा की तरह, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजायते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं जो पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए थे, बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इज़राइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तो रूह का अहद ज़रूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बड़े ही जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज़ तो ज़रूर ही जलाल वाली होगी। अब ये मूसा की शरीयत और खुदा की शरीयत यानी मसीह की शरीयत, उसकी बात हो रही है, फजल और सच्चाई और शरीयत। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं हैं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाली ताकि बनी इज़राइल उस मिटने वाली चीज़ के अंजाम को ना देख सके, लेकिन उनके ख़यालात कासिफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहद नामे के पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है, क्योंकि आज़ाद रहने के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनाकिस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। हुक्म का मकसद ये है
कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जी हो गए और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं। हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं, पर जो कोई इनसे अलहदा होकर अपने ताईं पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। और ईमान के वसीले से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ, इसलिए हमारे यीशु मसीह पाक हैं। कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ़ कर लिया है और मैं अपने गुनाह से पाक हो गया हूँ? क्योंकि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। बस ए अजीज़ो, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए तो आओ अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। सीशा में आप सबों की सलामती हो।